नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी हमारे ई व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और हम रीतिकालीन कवियों पर चर्चा कर रहे थे। रीतिकालीन कवियों पर चर्चा करते हुए आज हम कवि सेनापति पर चर्चा करेंगे और हम उनके बारे में आज जानेंगे कि वह किस तरह की कविता करते थे, क्या उनकी कविताएं थी और क्या वे आदर्शों को मानते रहे हैं। रीतिकाल के कई कवियों का तो वर्णन पहले किया जा चुका ही है हमारे ई व्याख्यानों में, और उनमें विभाजन भी हम कर चुके हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिक्त, रीतिमुक्त आदि का। और इसमें हम इन विभिन्न विभाजनों में अलग अलग संप्रदायों के भी वर्णन देखने को मिलते हैं। और इसमें यदि हम कवि सेनापति की बात करें तो वे रीतिसिद्ध कवियों में आते हैं। सेनापति के पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था और ये गंगा नदी के तटवर्ती अनूप शहर में रहते थे। इन्होंने श्री हीरामणि दीक्षित से विद्या ग्रहण की थी। सेनापति दीक्षित ब्राह्मण थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के कई रचनाएं इन्होंने की हैं और माना जाता है, विद्वानों के अनुसार ये माना गया है कि सेनापति और इनका एक अन्य नाम भी हमें मिलता है जो है नागेश भट्ट। इनका जन्म 1670 से 1740 ईस्वी के मध्य हुआ था। सेनापति श्री राम के भक्त रहे हैं और राम कृपा से ही वे सृजनशील रहे हैं, और ये बात उन्होंने अपने दोहों में भी लिखी है। वेद में बखानी तीन लोकन को ठकुरानी, सब जग जानी सेनापति की सहाय की, देव दुख दंडन भरण सिर मंडन वे, बंदो अध खंडन खड़ाऊ रघुराई की। कवि के काव्यों से लगता है कि वे राजाश्रित तो रहे, किंतु ये कहना कठिन है कि वे कौन से राजा के आश्रय में रहे। कवि को अपने सृजन पर हस्ताक्षर करने में पूर्ण विश्वास था। अपने सृजन में कवि ने समाज, धर्म, दर्शन आदि का सुंदर चित्रण किया है और अलंकार प्रियता तो इनकी प्रमुख विशेषता रही है। रीतिकालीन परंपरा से प्रतिबद्ध होते हुए भी कवि ने मौलिक स्वर भी दिए हैं और भावनाओं से भरी हुई कविताएं भी लिखी हैं। सेनापति ने अपने व्यक्तित्व में पांडित्यपूर्ण है, अलंकारवादिता है और चाटुकारिता उनके यहाँ बिल्कुल नहीं मिलती है। समाज हितैषी, युग दृष्टा और विद्वन चिंतन्य प्रधान, यानी एक समाज को किस दिशा में लेके जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ाना है, यह चिंता उनके साहित्य में हमें लगातार दिखाई देती रही है। तो सेनापति का साहित्य एक अलग ही ऊंचाइयां छूता हुआ दिखता है। सेनापति का साहित्य बहुत ज़्यादा विस्तृत तो नहीं है, किंतु उनका एक प्रमुख ग्रंथ प्राप्त हुआ है, कवित रत्नाकर। इस ग्रंथ में 5 तरंग हैं और इन तरंगों में कुल 394 छंद हैं। इन छंदों में राम स्तवन, श्रृंगार चित्रण, ऋतु वर्णन और अलंकारों का चित्रण हुआ है। कविता की गरिमा, महिमा और आत्मशक्ति का भरपूर चित्रण भी इनके यहाँ पर हुआ है। कवि सेनापति की राम के प्रति उनके मन में बेहद श्रद्धा थी और वही राम उनके काव्य में विभिन्न विभिन्न तरीकों से हमारे सामने आते हैं। वे राम को अपने साहित्य से होते हुए, उसके रास्ते से होते हुए समाज तक लेकर के जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि अलंकार के माध्यम से कविता का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। श्रृंगार रस के चित्रण में सेनापति ने मौलिक कल्पना की है। कवि ने अनेक ऐसे चित्रण किए हैं जिसका मनोवैज्ञानिकता से भी संबंध है। सामान्य से सामान्य वृत्ति को मार्मिकता के साथ अभिव्यंजित किया है। प्रेम में लोकापवाद की स्थिति को सहज रूप से ही उन्होंने दर्शित किया है, दिखाया है, बताया है। उन्होंने कहा है, लोग उत्पाती नानावाती हैं करत धाती, जब गली बाकी नैकु पाँव धरियत है। प्रेमी हृदय
लोक निंदा अथवा लोक लज्जा का विचार कर अपनी साधना से विलग नहीं होता है। प्रेम पथ में बाधक तत्वों की विद्यमानता पर मन का संशय तर्क प्रस्तुत करता है और कहता है, एक संग रंग ताकी चर्चा चलावे कौन, एक संग रंग ताकी चर्चा चलावे कौन, आंखी भरी देखी वे की साध भरियत है। ऋतु वर्णन की दृष्टि से भी सेनापति अपने युग के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। कवि ने ऋतु वर्णन के प्रसंग में जो सजीवता और मार्मिकता अभिव्यंजित की है, वैसी अन्य कवियों में नहीं पाई जाती है। सेनापति को श्लेष अलंकार विशेष प्रिय रहा है। श्लेष योजना में जिस चमत्कार का सेनापति ने सहजता के साथ प्रदर्शन किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सेनापति की भाषा साहित्यिक और संस्कृत शब्दों से भरपूर रही। आप यहाँ देख रहे होंगे कि रीतिकाल के जितने भी कवि रहे, वे संस्कृत शब्दों को अधिक प्रमुखता देते हैं। रीति युग के रीति सिद्ध कवियों में सेनापति का विशिष्ट स्थान है। कवि ने परिभाषित मान्यताओं का निर्वहन करते हुए भी कविता को मौलिकता प्रदान करने में अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया है। प्रकृति चित्रण एवं श्लेष योजना के कुशल प्रयोग की सफलता में कवि का योगदान उल्लेखनीय है। तो कवि हमारे सेनापति के विषय में अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो माना जा सकता है कि वे अलंकार प्रिय कवि हैं, चिंतन प्रधान कवि हैं, मौलिकता प्रधान कवि हैं और चाटुकारिता शून्य है। तो रीतिकाल के कवियों पर यह आरोप लगाना कि वे राजाश्रय में रहकर केवल चाटुकारिता का ही धर्म था, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने सहज भाव को उन्होंने एक चमत्कारपूर्ण काव्य के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। और मन के भावनाओं को, भले ही उसके लिए शब्द उन्होंने संस्कृत निष्ठ होने के कारण कठिन शब्दों का प्रयोग किया हो, किंतु कठिन शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद उनकी बात बहुत ही आसानी से समझ में आती है। जैसा कि उन्होंने कहा, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, लोग उत्पाती नानावाती हैं करत धाती, जब गली बाकी नैको पाव धरियात है। यानी कि इतने आसानी से उन्होंने एक सहज मनोविज्ञान का चित्रण कर दिया है। तो इस तरह के थे हमारे महान कवि सेनापति, और हम इनकी कविताओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।